नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये पेपर वन में पूछा जाएगा। तो अभी तक जितने भी लेक्चर हमने कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ जाके आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। और देखिए, हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी इसका पूरा प्रोवाइड आपको कर दिया है। पीडीएफ में आपको जितने भी लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं क्लास में, और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारा चीज़ जो है हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग जो है उसे बाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे टॉपिक्स को, कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक हमने ऑलरेडी फिनिश आपके करा दिए हैं। तो देखिए, हमारा जो स्टार्ट हुआ था क्लास, हमने हिंदी भाषा के जो मुख्य तत्व जो होते हैं, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ से लेके पूरा अभी देखिए ये सारा चीज़ हमने करा दिया आपका। वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, संधि। इसके अलावा समास, अलंकार हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, वर्तनी एवं शुद्धिकरण है, वाच्य हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ तक पूरा आपका, यहाँ से लेके 1 से 12 तक, और यहाँ से लेके 1 से 22 तक, तो ये पूरा पोर्शन ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। और जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है, तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। जो बचा हुआ टॉपिक आपका है, एक आपका रचना एवं रचनाकर, और साथ में विविध जो कि आपका है, जो कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना। तो ये 2 लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं, तो ये जो है हम आपको 2-3 दिन में इसका भी फिनिश हम करा देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हिंदी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर्स भी। और पीडीएफ में हमने तो ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को हमने पूरा कंप्लीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो यदि आप लोग इतना अगर करते हैं हिंदी के लिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका पेपर वन में जो हिंदी पूछा जाएगा, तो उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो है इसी एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए सारा टॉपिक्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, और क्वेश्चंस को देखते हुए हमने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ही इसमें ऐड किए हुए हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और पीडीएफ में भी आपको जो है यही सारा चीज़ इसमें आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे रचना एवं रचनाकर में, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो आपके पूछे आते हैं, तो जितने भी प्रमुख जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी लेखक हैं और उनके जो इन्होंने जो साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है, या फिर जो भी उपन्यास उनके हैं जो फेमस है, तो ये सारा चीज़ क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इम्पोर्टेंट जितने भी कवि या लेखक हैं और जो भी उनके रचनाएं हैं, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सब चीज़ जो है आपके जितने भी हिंदी के एग्जामिनेशन होते हैं, तो घूम फिर के जो है आपसे पूछते ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि आपका सूरदास का हो गया, तो इनके जो प्रमुख जो रचनाएं हैं इनके, तो वो आपके जैसे सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, और सुर पचीसी हो गया। तो ये तीनों जो है, तो सूरदास के ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस है। और इसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का। तो इनका देखिए जो फेमस जो इनकी जो रचनाएं हैं, वो आपका हो गया जैसे साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, उसके अलावा भारत भारती हो गया, और यशोधरा हो गया। तो ये इनके कुछ फेमस रचनाएं हैं। तो ये सारे कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। उसी तरीके से महादेवी वर्मा की हम बात करते हैं, तो इनका देखिए जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका यामा हो गया, निहार हो गया, नीरजा हो गया, और रश्मि हो गया आपका। और वहीं जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं हम लोग, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि है। तो इनके जो प्रमुख जो रचनाएं आपके, जैसे आपका कमायनी हो गया, आंसू है, लहर है, और झरना है। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना होगा, और इनसे जो क्वेश्चन भी आपसे पूछे ही जाते हैं लगभग एग्जाम्स में, तो आप लोग इनको नोट अच्छे से करना। और पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं देखिए तुलसीदास, जो कि ये भी काफ़ी फेमस कवि थे। तो इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये सब में से बहुत सारा चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। जैसे आपका रामचरितमानस हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, और हनुमान वाहिक हो गया। तो ये जो है फेमस है इनके। उसके बाद हरिवंश नारायण बच्चन की हम बात करते हैं, तो इनके जो मेन जो रचनाएं हैं, जैसे आपका निशान निमंत्रण हो गया, मधुशाला और मधुबाला हो गया। वही सुमित्रा नंदन पंत की हम बात करते हैं, तो इनका देखिए ग्राम्या हो गया, चिदम्बरा हो गया, और गुंजन हो गई। वही सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, तो इनका देखिए जो फेमस जो रचनाएं हैं, जैसे आपका त्रिधारा हो गया, मुकुल है, झांसी की रानी हो गया आपका। उसी तरीके से बाकी आप और भी देख सकते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं, तो इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, पद्मावत है, कन्हावत है,
उसके बाद आपका आखिरी सलाम है। और वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उर्वशी, आपका रसीम रथी हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराग की बात करते हैं तो इनका अलका है, अनामिका, तुलसीदास और राग बिराग आपका है। और वहीं देखिए सोहनलाल त्रिवेदी की बात करते हैं तो इनका देखिए जो प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधारा और दूत बतासा है। तो अभी आपने देखा जो फेमस कवि हैं और उनकी जो रचना है उसके बारे में देखा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ जो प्रमुख जो उपन्यासकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका है देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा जो लिखी गई है इनकी जो उपन्यास है, जैसे आपका चंद्रकांता हो गया, चंद्रकांत संतति और भूतनाथ हो गया। वही अमृतलाल नागर की बात करते हैं तो इनका देखिए जो प्रमुख रचनाएं इनकी है उपन्यास की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बूंद और समुद्र हो गया, अमृत और विष, मानस का हंस और खंजन नयन हो गया। वही नागार्जुन की बात करते हैं तो इनकी देखिए जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका हो गया इसमें बलचनमा हो गया, रतिनाथ की चाची हो गया, बाबा बटेश्वर नाथ हो गया और नई पौध हो गया। वही भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं तो इनका देखिए जो रचनाएं हैं जैसे भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा हो गया। फिर अगला देखिए प्रेमचंद की बात करते हैं तो इनका काफी सारा रचनाएं, इनके काफी सारे उपन्यास इनके आते हैं, जिसमें कि सबसे फेमस आपका है गोदान है आपका। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इसके अलावा गबन आपका हो गया रंग भूमि और करम भूमि। तो रंग भूमि और करम भूमि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत से बार क्वेश्चन ये पूछे गए हुए हैं। वही यशपाल की बात करते हैं तो इनका देखिए जो रचनाएं हैं जैसे झूठा सच हो गया, दादा कामरेड हो गया और पार्टी कामरेड हो गया। इसके अलावा देशद्रोही है। अज्ञेय की बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं उपन्यास जो है इनकी, जैसे नदी के दीप हो गया, अपने अपने अजनबी हो गया और शेखर एक जीवनी है। वहीं अगला देखिए है इलाचंद्र जोशी की बात करते हैं तो इनकी जो उपन्यास है जैसे सन्यासी है, लज्जा है और मुक्ति पथ है। फिर अगला देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख उपन्यास है जैसे तितली, कंकाल और इरावती हो गया। वही फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं तो इनका देखिए जो उपन्यास है जो कि फेमस आपका है मेला आंचल, तो ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ। इसके अलावा परिकथा, जुलूस हो गया और दीर्घता हो गया आपका। फिर इसके अलावा देखिए उपेंद्र नाथ अशक की बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख उपन्यास है गिरती दीवारें, गर्म राख और जय पराजय। वही अगला देखिए राहुल सांकृत्यायन का जो है इनका सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री है। तो ये कुछ जो है आपके प्रमुख उपन्यासकार के उनके रचनाएं दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ देखिए जो नाटककार जो रहते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि ये नाटक लिखी रहती है इनके द्वारा। तो और जो रचनाएं इनकी है जिसमें कि आपका जो फेमस है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके जो फेमस जो और जो भी नाटक है वो जो बनाया हुआ है इन्होंने, तो उसमें आपका जैसे विद्या सुंदर हो गया, अंधेर नगरी है और भारत दुर्दशा हो गया। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। भारत दुर्दशा जो नाटक का है, मतलब जो ये लिखा गया नाटक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। उसके अलावा और देखिए यहाँ पे जैसे मोहन राकेश की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं जैसे आषाढ़ एक का एक दिन और लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी देखिए जो प्रमुख जो नाटक हैं लिखे गए हैं इनके द्वारा, जैसे आपका अजात शत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया और ध्रुव स्वामिनी हो गया और स्कंदगुप्त है और राजश्री हो गया। और वहीं देखिए अगला आपका इसमें है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो इनके जो लिखे गए रचनाएं हैं, मतलब कि जो नाटक लिखे गए हैं कुछ, जैसे आपका कोणार्क है और पहला राजा हो गया। तो ये सारे आपके प्रमुख जो भी नाटककार हैं जो कि लिखा गया इनके द्वारा, तो ये लिखे ये सारे चीज हैं। और देखिए क्वेश्चन जो आपका इसमें से रहता है तो इस तरीके से ही पूछे आते हैं कि इनमें से कौन सा एक नाटक लिखा गया हुआ है, मतलब कि कौन सा इसमें से कविता है या फिर कौन सा इसमें से जो है एक एक लिखा उपन्यास है, या फिर कौन सा एक इसमें से आपका जो है एक कविता है या फिर नाटक है या फिर कहानी है। तो ये सारे चीज इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी याद रखना होगा। अब उसके बाद फिर और भी देखिए जैसे कुछ कहानीकार भी होते हैं, यानी कि जो कहानी लिखते हैं तो उनकी जो रचनाएं आपके हैं, जैसे आपका प्रेमचंद की बात करते हैं हम लोग, तो इनकी जो जो कहानी इन्होंने लिखा हुआ है तो उसमें आपका यहाँ पे है नमक का दरोगा, उसके बाद बड़े घर की बेटी, सदगति और शतरंज के खिलाड़ी हो गया। तो ये सारे जो है ये कहानी लिखे गए हुए हैं। फिर उसके बाद भीष्म साहनी की बात करते हैं तो इनका देखिए भाग्य रेखा, पहला पाठ और भटकती राख है। वही जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनका देखिए आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि हो गया। सुदर्शन की बात करते हैं तो इनका देखिए कवि की स्त्री है, हार की जीत, आशीर्वाद और पनघट तीर्थ यात्रा है। वही कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो इनका देखिए जो जो कहानी इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे आपका मित्रों मरजानी, इसके अलावा सिक्का बदल गया और बादलों का घेरे है। फिर इसके अलावा और भी आपके दिए हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु का ठेस है, ठुमरी है, पहलवान की ढोलक है और लाल पान की बेगम। वही जैनेन्द्र कुमार की बात करते हैं तो इनका देखिए फांसी, पाजेब और दो चिड़िया।
अज्ञेय की बात करें तो इनका देखिए विपथगा, शरणार्थी और परंपरा तेरे ये प्रतिरूप। वही अमरकांत के देखिए इनका जो लिखा हुआ है, जैसे डिप्टी कलेक्टर जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन। वही निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो इनका देखिए जो लिखा हुआ कहानी है, जैसे परिंदे हो गया, जलती झाड़ी, बीच बहस में, इसके अलावा कौवे और काला पानी है। तो ये सारे कुछ आपके लिखे गए हैं, जो कहानी लिखे गए हैं, जो कहानीकार हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपका बहुत सारे टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि जो आपका दे देगा यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी कहानी आपको दे दिया कि जैसे भाग्य रेखा है, जिसके लेखक मतलब कि इसके रचना ये किसके द्वारा ये की गई है, तो आपको उसको बताना होगा। उसी तरीके से आपसे और भी पूछे जा सकते हैं इसमें से आपके, जैसे मान लीजिए कि इनमें से कौन सा एक नाटक है, तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा, चार में चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से। और उसमें से मान लीजिए कोई एक आपका नाटक का लिखा हुआ रहेगा, कोई एक मान लीजिए इनमें से दिया रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आपने जो है पूरा लिस्ट देख लिया, जितने भी कहानीकार है, या फिर जितने भी कवि है, या फिर जितने भी और उपन्यासकार है, उनके जो भी उनके रचनाएं लिखे गए उनके द्वारा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इन्हीं से रिलेटेड। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि आपके यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इन्हीं से रिलेटेड, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आपका किस तरीके से फ्रेमिंग की जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है। तो मैंने आपको उसमें लिस्ट में भी आपको बताया था वहाँ पे कि जो शतरंज के जो खिलाड़ी मतलब जो ये लिखा गया कहानी आपका है, तो ये जो है आपका ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गया हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा मतलब कि जो भी रचना रहेगा वहाँ पे आपका, और उसके लेखक कौन है, या फिर कहानीकार कौन है, या फिर उसके जो और मतलब कि नाटककार कौन है, तो इस तरीके से आपका दिया रहेगा वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। तो रामचरितमानस जो भाषा आपका है, तो ये जो है किस भाषा में ये लिखी गई है। तो देखिए जो रामचरितमानस आपका है, तो इसकी भाषा अवधी भाषा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो रामचरितमानस के जो रचनाकार है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो इसके मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी ने और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने अपना किया हुआ है, जिसमें कि आपका गीतावली, दोहावली, कवितावली, तो ये सारे चीज जो है इनके रचनाएं हैं। तो वो सारा चीज को भी आप लोग याद रखना। और जो भाषा है मतलब कि जो रामचरितमानस का थी अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो विनय पत्रिका जो है तो इसके रचयिता कौन है। तो देखिए जो विनय पत्रिका आपका है तो इसका भी रचयिता जो है तो वो तुलसीदास है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सारा लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है वहां पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि साकेत किसकी रचना है। तो साकेत देखिए तो इसकी जो रचना जो की गई है तो वो मैथिली शरण गुप्त की द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है। फिर नेक्स्ट देखिए कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो देखिए जो सूरदास के गुरु थे तो उनका नाम था वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे कि और भी जो शिष्य थे और उनके गुरु कौन कौन थे। तो सूरदास का जैसे कि आपका इनका इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। उसी तरीके से और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे राघवानंद है, तो इनके जो गुरु थे तो वो रामानंद थे। फिर अगला देखिए दूसरा आपको दिया हुआ इसमें कि नरहरि दास या फिर नरहरि नंद इनको बोलाते थे, तो इनके गुरु थे रामानंद। वहीं फिर अगला देखिए है विठल दास है, तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी थे। तो ये सबको भी आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध कबीर दास से है। तो इसमें से जो रचना आपको दिया हुआ है इन चारों में से, तो कबीर दास का संबंध किससे है। तो देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आपका यहाँ पे पदावत दिया हुआ है, इसमें बीजक, दोहावली और मृगावती दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे बीजक जो है, तो ये जो है कबीर की रचना है, मतलब कि कबीर दास के द्वारा ये रचना की गई है। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर दास का संबंध बीजक से रिलेटेड आपका है। और वहीं पे देखिए जो आपका पदावत है तो ये तुलसीकृत है। और वहीं पे जो दोहावली आपका है तो ये भी तुलसी दास का ही लिखा गया हुआ है। और उसके बाद अगला देखिए जो आपका मृगावती है, तो ये जो है आपका ये कुतुम्बन कृत की द्वारा की गई, कुतुम्बन के द्वारा ये की गई है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए दिया आपका इसमें कि शतरंज के खिलाड़ी की किस विधा की रचना है। तो यहाँ देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ है, जो शतरंज के खिलाड़ी जो आपका इसमें दिया हुआ है, तो ये किस विधा की रचना है। तो इसमें आपसे वही पूछा गया कि ये नाटक है, या फिर ये उपन्यास है, या निबंध है, या फिर ये कहानी है। तो आपको मैंने बताया था कि जो शतरंज के खिलाड़ी आपका है, तो ये एक कहानी लिखा गया है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिए लिखा गया हुआ है।
तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रचना का नाम ही दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये मतलब किस टाइप का है, कहानी है, नाटक है, निबंध या फिर उपन्यासकार है। तो शतरंज का खिलाड़ी आपने देखा था कि ये कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन जो आपको किस टाइप से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अंधा युग के रचनाकार हैं। तो अंधा युग के जो रचनाकार है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए जो अंधा युग है तो ये जो है धर्मवीर भारती के द्वारा ये किया गया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वरदे वीणा वादिनी वरदे गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए इस गीत के रचयिता जो है तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि गलत युग में चयनित कीजिए। तो इसमें जो है आपको रॉन्ग मैचिंग कौन सा किया गया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ इसमें आपका आषाढ़ का एक दिन। तो ये आपको दिखा हुआ है कि ये नाटक है। तो देखिए जो आषाढ़ का एक दिन है तो ये एक नाटक ही है जो कि लिखा गया है मोहन अराकेस के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका पूस की रात। तो पूस की रात जो है तो ये एक कहानी है जो कि लिखा गया है यानी कि ये रचना है प्रेमचंद का। फिर अगला देखिए इसमें दिया आपका राग दरबारी। तो राग दरबारी जो है तो ये जो है आपका ये देखिए ये एक निबंध नहीं है बल्कि ये जो है आपका एक उपन्यास है जो कि ये लिखा गया हुआ है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। तो यही जो है आपका इसमें गलत दिया हुआ है जो कि निबंध नहीं है, ये क्या है आपका एक उपन्यास है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे रचनाएं रहेंगे और वो क्या है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा करेक्ट। तो हमने इसीलिए जो है आपको वहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज करके दिया हुआ है सभी को। तो ऑप्शन सी ही इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब डी भी देख लीजिए, तितली यहाँ पे दिया हुआ है। तो तितली जो है तो ये भी एक उपन्यास है, उपन्यास आपका जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम्स में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे है कि मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत किस भाषा में रची गई है। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है तो आपका किस भाषा में रची गई है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा दैट इज अवधी। तो अवधी भाषा में जो है इसे रची गई है और यह एक सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अंधेर नगरी किसकी रचना है। तो अंधेर नगरी जो है तो ये जो देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जो कि आपको मैंने वहां बताया भी था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। तो पुरस्कार जो कहानी आपका है जो कि ये कहानी आपका है लिखा गया है तो ये जो है लिखा गया है आपका दैट इज जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक है आपको बताना है कौन सा इनमें से है। बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जो आधुनिक हिंदी जो गद्य है तो इसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए इनका जो है बहुत सारे रचनाएं हैं जैसे कि आपका फूलों का गुच्छा। तो ये जो है इनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता थी इनकी। और इनको जो है हिंदी गद्य का पितामह भी बोला जाता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी रचनाएं थे और जो भी मतलब कि उनसे रिलेटेड थे, कहानीकार हो गए या फिर रचना जो उस कहानीकार हो गया, उपन्यासकार हो गया, नाटककार हो गया, कहानीकार हो गए। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज ही आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपके किसी भी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा था। तो इस तरीके से आपको तैयार करना होगा और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, सारा चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी जो है इसको शेयर कीजिए और साथ में उनको भी सब्सक्राइब करिए चैनल को। और साथ साथ में जो है आप लोग भी हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर बनाते रहेंगे। और फिर इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन आपके आएंगे तो उन सभी का जो है हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हिंदी में देखिए यहाँ पे आपका जो है पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है, बस एक लेक्चर आपका बचा हुआ है जिसमें कि विविध पोर्शन से जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए जो क्वेश्चन आपके आता है तो वो भी हम आपका करा देंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपका कराएंगे हिंदी का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।